एग्ज़ाम लिया गया है उस तरह से हमारी नौकरी भी दी जाए और हम लोग योग्य हैं उसके लिए। योग्य होते हुए भी असफल हो गए हैं, इसलिए हमारी मतलब कि जो असफलता है उसको सफल बनाया जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। अगर यहाँ से भी सरकार हमारी बातें नहीं सुनती तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे और वहाँ पे जाके हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो हम लोग से वो सभी करेंगे। तो बोलते हैं कि जहाँ से दर्द मिला वहीं से दवा मिलेगा, तो अतुल सर ही बताएंगे कि हम लोग को दवा कहाँ मिलेगा, क्योंकि दवा तो वो ही दे सकते हैं ना। उन्होंने पहले 3 तारीख को एक लेटर जारी किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, शिक्षा विभाग ने जारी किया बीपीएससी को, लेकिन सर बीपीएससी ने उस पर अमल नहीं किया। सर इनके बीच में ही सामंजस्य नहीं है, उसमें सर हम बच्चे घी से पीटे जा रहे हैं। सर उनसे आयोग से भी निवेदन है और बीपीएससी के सचिव से भी सर निवेदन है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। सर नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी होता है और जिसमें चयनित अभ्यर्थी थे वो नौकरी कर रहे हैं। TRE 2 का एग्ज़ाम हुआ, जो चयनित अभ्यर्थी थे वो तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन जिनका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आना था वो अभी तक नहीं आया है। उसी मांग को लेकर पटना मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी हक की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या उनकी मांग है, आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को हमारी कवरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से यही आग्रह करते हैं कि वो इस पर संज्ञान लें और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। एक बार TRE 1 में अतुल प्रसाद का ही ये कहना था कि उन्होंने जब बीएड को बाहर किया तो उन्होंने कहा था जो दर्द दिया है वही दवा देगा। तो अब बताइए, हम लोग TRE 2 से भी बाहर हो रहे हैं, बीएड वाले खास करके। मेरा उस वक्त भी नंबर है, उसमें हम क्वालिफाई किए थे अपने कैटेगरी से, मगर हम लोग को बाहर कर दिया गया। तो ये अतुल प्रसाद का ही ट्वीट कहना था कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। तो अब हम शिक्षा विभाग और माननीय अतुल प्रसाद से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग की बातें सुनी जाए और हम लोग पे बस कवर किया जाए। यानी कि जो दर्द देने की बात की थी कि जो दर्द दिया वो दवा देगा, लेकिन दवा अभी तक नहीं। सर अभी तक नहीं सर, हम इलाहाबाद से आए हैं सर, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से आए हैं सर, केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। सर इन्होंने पहले 3 तारीख को एक लेटर जारी किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, शिक्षा विभाग ने जारी किया बीपीएससी को, लेकिन सर बीपीएससी ने उस पर अमल नहीं किया। सर इनके बीच में ही सामंजस्य नहीं है, उसमें सर हम बच्चे घी से पीटे जा रहे हैं। सर उनसे आयोग से भी निवेदन है और बीपीएससी के सचिव से भी सर निवेदन है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। सर इससे जैसे सर हजारों की संख्या में बच्चों को लाभार्थी होंगे। सर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी से खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल खिलवाड़ कर रही है सर, इन लोगों के विभागों के बीच में बिल्कुल कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें बीपीएससी और शिक्षा विभाग से समन्वय बनाने की स्थिति है कि हम लोग को पूरा भरोसा है कि वो हमारी बातों को सुनेंगे और वो रिजल्ट देंगे। सर विभागों की आपसी लड़ाई में हम छात्रों का जीवन मिटा जा रहा है सर। हम सिर्फ भाग्य के भरोसे छोड़ दिए गए हैं कि आप जो भी हो इनके भाग्य के भरोसे। सर पहले वाले में बीएड को अभ्यर्थी को नहीं लेना, दूसरे वाले में सर हम लोग सर टाई ब्रेकर वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ वाले हैं, उन पे डेट ऑफ बर्थ वाले हमारा उतना मार्क्स है जितना पे सिलेक्शन होना चाहिए था, फिर भी नहीं हो रहा है सर। उसके बाद 3 शिक्षा मंत्री देते हैं, शिक्षा विभाग देती है, बीपीएससी के चेयरमैन सर ट्वीट करते हैं, उसके बाद गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी अनाउंस करते हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं दिया जा रहा सर। ये तो फिर नाइंसाफी है सर। हम लोग सर रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता है सर तब तक हम लोग जगे रहेंगे और हम लोग अपना रिजल्ट लेके ही रहेंगे सर, क्योंकि ये हमारा हक है। आप लोग मिलर ग्राउंड में इस तरह से नारेबाज करिए, क्या जो दर्द क्या वो दवा देने की काम नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। हमारी जो मांगे थी, सबसे पहले तो ये कि हम लोग का जो कटअप में आने के बाद भी हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ, उसके बाद जो कहा गया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तो वो भी नहीं दिया गया। उसके मतलब वादा करने के बाद मुकर किया गया। तो जिस तरह से हमारी सरकार से माननीय नीतीश कुमार जी से यही विनती है कि जिस तरह से एग्ज़ाम लिया गया है उस तरह से हमारी नौकरी भी दी जाए और हम लोग योग्य हैं उसके लिए। योग्य होते हुए भी असफल हो गए हैं, इसलिए हमारी मतलब कि जो असफलता है उसको सफल बनाया जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। क्या लग रहा है आप लोग का आंदोलन कब तक जारी है? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक हम लोग आंदोलन पे खड़े रहेंगे। हमारा लाइफ का सवाल है सर, ये कोई थोड़ी है जो अयोग्य अभ्यर्थी उसको नहीं मिला और जिसको मिला वो भाग रहे हैं, जिनको चाहिए उनको मिला नहीं, हम लोग तरस रहे हैं और लोग छोड़ करके मतलब फॉल्ट लोग भरे पड़े हैं। ये सरकार को समझना चाहिए था ना सर। ऐसा रिजल्ट जारी किया गया कि उसमें से जो देने गए हैं काउंसलिंग में गए हैं वो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा मतलब रिजल्ट दिया गया है? हम लोग योग्य नहीं होते अभ्यर्थी उसमें शामिल हो पाते। पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया, उन लोग फिर फॉल्ट निकल गए, उन लोग भाग रहे और हम लोग योग होकर के भी आंदोलन यहाँ पे इतना ठंड से इतना दूर से आ रहे हैं सर। ये तो सही बात नहीं है, ये सरकार को सोचनी चाहिए थी पहले ही। जो दर्द से दवा देने की बात की थी वो ना दवा मिला है, केवल दर्द ही मिला है।
क्या बोले, वो तो बोलते हैं कि जहाँ से दर्द मिला वहीं से दवा मिलेगा। तो अतुल सर ही बताएंगे कि हम लोग को दवा कहाँ मिलेगा, क्योंकि दवा तो वो ही दे सकते हैं ना। उनका ट्वीट पे हम लोग भरोसा किए, सारे विद्यार्थी के सप्लीमेंट्री पे काम चल रहा है, पर उनको अचानक ये वादा खिलाफी हो गया। आपसी कल्ला में इन लोग अभ्यर्थी को ही घसीट रहे हैं। क्या करे, अब अभ्यर्थी कमजोर है ना, मजबूर भी है, क्या कर सकते हैं अभ्यर्थी तो बेरोजगार है ना। आप लोग के स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अभी न्याय मांगना पड़ेगा, क्योंकि मजबूर हो गए हम लोग, रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे आगे से। आज तो खैर सब आए हैं, रिक्वेस्ट करने आए हैं, अगर रिक्वेस्ट नहीं माना जाएगा तो हो सकता है सारे विद्यार्थी रोड पे उतरेंगे। कहाँ से आप? हम आरा से मतलब इतनी कड़कड़ाती ठंड में अपने न्याय के लिए आज इस मिलर ग्राउंड जी, हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आए हैं। बार बार मतलब धोखा पे धोखा मिल रहा है, बोल रहे हैं कुछ कर रहे हैं लोग कुछ, बार बार हम लोग को धोखा दिया जा रहा है। सप्लीमेंट्री लैंग्वेज को हटा दिए, अगर लैंग्वेज को नहीं हटाए हुए तो आज हम स्कूल में होते, हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मांगना पड़ता उनसे। बोलते कुछ है करते कुछ है, लेकिन केवल सरकार संतावना दे रही है, काम नहीं कर रही है। नहीं सर, काम कर रही है, लेकिन जो अपनी बातों पे जैसे काम नहीं करती तो इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आती। वैकेंसी आई है, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, तो वो अपनी बातों पे उनको रहना चाहिए और सप्लीमेंट्री जारी करना चाहिए। सर ये इलाहाबाद से आई हैं। जी सर, इलाहाबाद से। छोटी बच्ची को छोड़ के आई सर, अपनी छोटी बच्ची को कड़ाके की ठंड में छोड़ के आई हैं, बस इसलिए ताकि सप्लीमेंट्री जारी रहे। सर इसके लिए सर मैं यही कहूँगा शिक्षा आयोग से भी, बीपीएससी के से भी सर हाथ जोड़ के सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर वो सप्लीमेंट्री जारी कर दें, इससे हजारों बच्चों का सर फायदा हो जाएगा। सर इन्होंने कहकर जारी नहीं करना, इन्होंने बात कही, इन्होंने विज्ञापन निकाला अखबारों में कि 14,700 ऐसे 62 रिक्तियाँ हैं जिन पे सप्लीमेंट्री जारी होगा, उस पर काम चल रहा है। सिर्फ उनका आयोग के अध्यक्ष खुद वो आता है ट्वीट सर कि वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट फॉर द वैकेंट पोस्ट। सर उनको जारी कर, क्योंकि उन्होंने बोला है ना सर, ये तो संविधान के खिलाफ है सर ना, क्योंकि बात कह करके जारी नहीं करना ये अपने आप में सर एक बच्चों के साथ धोखा है। मैम जो कहा गया था अतुल प्रसाद की ओर से कि जो दर्द दिया हुआ दवा भी देगा, लेकिन दर्द मिल रहा है, दवा अभी तक नहीं। सर देखिए, अभी तक तो हम लोग वेट किए थे, लेकिन एट लास्ट आज ऐसा कदम उठाना पड़ा कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर यहाँ से भी सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, और वहाँ पे जाके हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो हम लोग से वो सभी करेंगे। क्या लग रहा है आपकी सरकार बात मानेगी? जरूर बिल्कुल मानेगी, क्योंकि हम लोग अपने मन की बातें नहीं कर रहे, उन लोगों की बातें कर रहे। देखिए हमारे पास है अतुल प्रसाद सर की ट्वीट, जो 4 तारीख पूरा हम लोग के पास प्रूफ के तौर पे हम लोग यहाँ पे सब लेकर आए हैं। हम लोग अपने मन की बातें नहीं कर रहे। जिस तरह से TRE-1 जारी कर गया था, लेकिन TRE-2 जारी करने में सर ये तो इंटरनली मामला, हम लोग ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ हम लोग अपने रिजल्ट के लिए यहाँ पे हैं और हम अपना रिजल्ट लेकर रहेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। आप लोग की लड़ाई जारी रहेगी। कहाँ से आई हैं आप? पटना से। क्या लग रहा है आप लोग की जो लड़ाई है वो सरकार बेशक सुनेगी, अगर हम लोग अपने हक के लिए आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिना वजह के हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं। हम टाई ब्रेकर हैं सर, और हमारा हक है सप्लीमेंट्री। आप लोग योग्य हैं, फिर भी सरकार जी योग्य है जी। सरकार अभी तक बहाल नहीं करवाई जी नहीं, उन्होंने अचानक बोल दिया कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि आपसी कल्ला में आप अभ्यर्थियों जी जी जी, हम लोग उसमें घसी पे जा रहे हैं जी। जब तक आप लोग की हक जी जी जी, जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी हम लोग कहाँ से आए। तो आपने सुन लिया, इन्होंने पूरी दस्तावेज के साथ मिलर ग्राउंड में आए और उन्होंने ट्वीट के साथ है जो अतुल प्रसाद आयोग के द्वारा ट्वीट किया गया था। इन्होंने कहा कि जब वो इस तरह का बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं, तो उन्हीं के ट्वीट के माध्यम से अब चल रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को बेरोजगार क्यों रखी गई है, क्यों सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE-2 को जारी नहीं किया गया है। 13 जनवरी को नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हैं और उस मंच से ही अनाउंस करते हैं कि जल्द ही TRE-2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। एक एक करके हमने बात किया और आपने सबको सुना। अब देखना ये हुआ कि क्या इस जो प्रोटेस्ट से सरकार मान जाती है, आयोग सुन लेती है। बहरहाल इस खबर में